नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फर्स्ट डे आप ज्वाइनिंग था एज अ लेखपाल। तो मैं दोस्तों अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे एज अ लेखपाल हम लोगों के साथ क्या किया, हम लोगों ने क्या किया दिन भर और क्या किया और कहाँ से समय बीता, आज कितने बजे घर आए, कितने बजे हम लोगों ने प्रस्थान किया था घर के लिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग सुबह लगभग हमको सवा दस से 10:30 के बीच में हम लोग को बुलाया गया था। तो हम लोग लगभग वही 10:25-30 के आसपास लगभग हमारे तहसील में सारे बच्चे लगभग उपस्थित थे। तो उसके बाद आर के सर कुछ ही समय बाद आ गए। उन्होंने हम लोग को, जैसे हमने आपको फॉर्मेट एक बताया था कि योगदान आख्या, अपने इसके पहले वीडियो में बताया था कि योगदान आख्या की बात की गई थी। अगर बात तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो उन्होंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हम लोगों से बोला था, कहा था कि आप अपनी योगदान आख्या लिखिएगा एक, और कि जिस बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन ना हुआ हो, हमारे यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने कहा था कि आप लोग स्वयं बनवा के फिल करके जमा कर दीजिए। तो जिस बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन ना अभी तक जमा किया हो, क्योंकि बहुत से बच्चे फरवरी में ही अपना जमा कर दिए थे, जिन बच्चों ने पुलिस वेरिफिकेशन ना जमा किया हो आके अपना पुलिस वेरिफिकेशन जमा करा दें। तो दोस्तों उन्होंने एक फार्मेट दिया, कहा कि ये देखिए ऐसी योगदान आख्या लिखी जाती है, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद लिख के आइए तहसीलदार साहब से या नया एसडीएम सर से, आपको मतलब हम लोग आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो एसडीएम साहब तो छुट्टी पर थे, तो हम लोग तहसीलदार साहब आए। उसके बाद लगभग 12 के करीब हो गया था। तो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने मतलब नायब तहसीलदार भी साहब उनके साथ थे, 2 लोग थे। तो उन्होंने हम लोग को काफ़ी पहले तो एक एक करके उन्होंने हमसे अपना योगदान आख्या ली। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्तिगत सवाल कि कौन क्या किया है, कहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि तहसील में बहुत से पद खाली होते हैं। जैसे किसको कंप्यूटर पर कोई वर्क करना है, जैसे बहुत से लोग होते हैं बच्चे, वो कंप्यूटर का वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क चाहिए या फील्ड वर्क चाहिए, इस तरीके के बहुत से प्रश्न पूछे गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि देखिए किस तरीके से आपको क्षेत्र में रहना है। बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपने जगह से अपनी ईमानदारी के साथ आपके काम को करना है। बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को आगे रखिएगा, कलम को पीछे रखिएगा। अगर दिमाग आप अच्छे से लगाएंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। अगर क्योंकि कलम होती है ना, अगर आप कलम एक बार चला दिए तो कागज़ जो होता है ना, जीवन में कभी नहीं मरता। आप फिर फंस जाएंगे तो नौकरी के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी मोटिवेटिव चीज़ें बताई। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में बताया। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने कुछ धाराओं के बारे में हमको लोग को ज्ञान किया, उसमें से जैसे 2-3 धाराएं मुझे अभी रिकॉल है, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। जैसे उन्होंने बताया कि एक धारा थी राजस्व संहिता। उन्होंने बताया कि आपको 2006 की राजस्व संहिता जब आप लोग की ट्रेनिंग होगी तो उसके बारे में उस समय आपको पढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने 2006 की राजस्व संहिता पढ़ा, कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। कहा कि जैसे एक है कि धारा 80 के समय बताया कि जैसे कोई कृषि भूमि है तो उसे हम कैसे किस तरीके से गैर कृषि भूमि के में बदलेंगे, जिसमें एसडीएम की पावर होती है। उसमें जो मेन होती है रिपोर्ट, वो लेखपाल लगाता है। तो लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पे ही एसडीएम साहब उसको किसी भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करेंगे। जैसे एक धारा उन्होंने 67 के बारे में बताया कि कैसे बेदखली की जाती है, कैसे किसी के ऊपर हर्जाना लगाया जाता है। और उन्होंने धारा 116 बताई थी। हाँ, उन्होंने धारा नंबर 116 बताई, जो मुझे थोड़ा बहुत रिकॉल है कि मतलब किस प्रकार से कृषि जोत का विभाजन किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि देखिए काम बहुत होते हैं, देखिए अगर आप ईमानदारी के साथ काम को करेंगे तो जीवन में आप कभी परेशान नहीं होंगे। अगर आप सोचेंगे, देखिए वकील, अगर तहसील में देखिए वकील लोग बहुत होते हैं जो कहेंगे सर इस पे साइन कर दीजिए, उस पे साइन कर दीजिए। अभी उन्होंने सिखाया कि देखिए आपका जो काल है वो प्रोविजनल पीरियड है। तो आप क्या करिएगा कि कह दीजिएगा भाई देखिए वो ज़बरदस्ती आपसे तो करेंगे, आप कह दीजिए सर अभी हम पढ़े नहीं हैं, हम पढ़ कर आते हैं, तो हम इस पे साइन करेंगे। तो बहुत से ऐसे होंगे जो आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए। उन्होंने अपना नंबर भी हमें प्रोवाइड किया और नायब साहब ने भी अपना नंबर दिया कि देखिए भैया ये हमारा नंबर है, आप लोग ले लीजिए। जिस तरीके से अगर कोई आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं भी आप लोग नए हैं, नहीं जानकारी होगी, जब तक ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग होने के बाद आप सबको बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ हो जाएंगी। तो जैसे कोई चीज़ आ गई तो आप नहीं समझे तो ये नहीं कि उस पर साइन कर दीजिए या कुछ ले लीजिए, नहीं कुछ ले दे के कभी ये मत करिएगा। नई चीज़ें पता हैं तो आप किसी से पूछ लीजिए, सीनियर से पूछ लीजिए, लेखपाल से, कानून को सर से बात कर लीजिए। मतलब अगर आप एक बार अपने कलम से किसी चीज़ पे दस्तखत कर दिए तो आप सोचेंगे कि बस जाएगा ये। अब वो हाई स्कूल इंटर की बात नहीं रही कि कोई कागज़ पे कलम पे दस्तखत कर लिए तो कागज़ मोड़ के फाड़ के फेंक दिए, नहीं। कोई कागज़ पे एक बार दस्तखत कर दिए तो आजीवन आपको परेशान करता रहेगा अगर आपने गलत कहीं पे कुछ कर दिया है। कागज़ घूम कर ज़रूर आपके पास आएगा, कागज़ कभी नहीं मरता। एक चीज़ आप रखिएगा, कागज़ कभी नहीं मरता।
तो अगर कहीं भी एक बार कलम चलाने से पहले आप लोग 10 बार सोचिएगा। इसी वजह उन्होंने कहा कि आप अपना दिमाग आगे रखिएगा। ये ऐसी काम है ना जिसमें जोश के साथ कोई काम नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें आप अपना विवेक बहुत से इम्पोर्टेंट होता है। तो यही उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर मीटिंग की, उन्होंने हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, मोटिवेट किया कि देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो लगभग 1:30-2 बज गया तो उन्होंने फिर चले गए, हम लोग को छोड़ा कि कह ठीक है आप लोग अपना तहसील, एक जूनियर को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को तहसील घुमा दीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, इनको कहाँ कहाँ काम पड़ेगा। तो सब जहाँ से उन्होंने हमको घुमाया। उसके बाद लगभग 4 बजे हम लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिए। अब दोस्तों हम आगे हम चलते हैं कि बहुत से बच्चों का सवाल आ रहा था कि भाई देखिए भैया हमने क्या कहते हैं 10 तारीख को जो आपका ज्वाइनिंग लेटर बता था ज़िले में या मुख्यमंत्री जी ने द्वारा प्रदान किया था कि उसका हम क्या करें। अब हमने तो लिया नहीं दोस्तों, उसकी कोई इशू नहीं है। अगर आपने उसको नहीं लिया है तो आप अपने तहसील में आर के सर से, जो आपका इंचार्ज हो, आर के हो या सीनियर लेखपाल हो, इंचार्ज हो, उनसे आप एक बार बात कर लीजिए, सर हम ऐसे नहीं कर पाए तो आप लेटर यहाँ होगा यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक योगदान आख्या लिख लीजिए जब आपको ज्वाइन करना हो। योगदान आख्या को आप अपने फॉर्मेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए कब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बस वही आप जमा कर दीजिए। अपनी योगदान आख्या आप जमा कर दीजिए बस। उसके बाद आप, उसके बाद से तब आप भाई आप भी ज्वाइन कर लेंगे। अब भाई देखिए जीनियरिटी सुनियरिटी की बात तो होती है भाई। भाई देखिए जो पहले आ गया वो भाई सीनियर हो गया, जो जैसे डिले हो जाता है वो जूनियर हो जाता है, बस यही बात है। उसमें क्या, जब कभी प्रमोशन की बात आती है तो उसमें भाई देखिए कुछ फ़र्क पड़ता है और कोई उसमें बहुत इशू की बात नहीं। पेमेंट सबको उतनी ही आनी है भाई। आज किसी को 10 तारीख 11 तारीख से 10 तारीख से बनेगी, किसी को 15 तारीख से बनेगी। भाई बहुत से लोग अभी इसमें रिजाइन वाले होंगे, जिसका रिजाइन नहीं एक्सेप्ट हुआ होगा तो भी भाई योगदान आख्या उस तरीके से वो नहीं दे सकता। तो यही बात है और कोई इसमें इशू नहीं है कि भाई देखो हम नहीं नियुक्ति पत्र बना पाएँ तो हमको नियुक्ति होने में कोई समस्या होगी। और अब देखिए डर के काम नहीं करना, उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई देखिए आप अपने तरीके से निश्चिंत होकर अपना काम करिए। अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपको कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सब बच्चे 20-22 साल के, उनका लगभग आपको 30-40 साल नौकरी करनी है, तो बहुत बड़ा जीवन काल होता है। आप अपनी नौकरी को एंजॉय करेंगे तभी आप नौकरी कर सकते हैं। अगर काम तो बहुत है, काम को लेकर परेशान रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते जीवन में। और अगर आप पढ़ना, बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ने वाले भी होते हैं, तो देखिए अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे, 10 बजे जाएंगे, शाम को 3-4 बजे आएंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, उतने में आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलता है, अपना पढ़ाई में भी बिल्कुल भरपूर समय आप दे सकते हैं, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करती भी रहनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो ख़त्म करता हूँ, जो मेरा दिन भर का एक्सपीरियंस रहा मैंने आपको साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।